वेलकम टू द माई यूट्यूब चैनल। आज मैं एक ऐसे अहम बातों की तरफ बहुत दिनों के बाद हमारे मुल्क की जो खूबसूरती में किस तरह से दरारें आ रही हैं। हम लोग जब बच्चे थे, जब 12 से 13 साल की उम्र थी, 2012 की बात है, जब निर्भया का कांड हुआ था, तो हम लोग यूकेजी या LKG में पढ़ रहे थे। हम लोग उसके खिलाफ प्रोटेस्ट करे थे। आज देखिए बिल्किस बानो, अगर हिंदुस्तान जैसे डेमोक्रेटिक मुल्क में एक निर्भया के लिए हम फांसी की मांग कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ है कि बिल्किस बानो के लिए हम जो गवर्नमेंट उसके खिलाफ उसकी रिहाई कर दी, उसके रेपिस्ट को, आखिर उसकी बचाव के लिए लोग खड़े हैं और कह रहे हैं, और पूरे हिंदुस्तान में खामोशी के माहौल है कि उसके खिलाफ कोई बोलने को तैयार नहीं है। और सच तो यह है कि इतने कम लोग इसके खिलाफ आवाजें उठा रही हैं, और इसकी वजह से ताकतवर हुकूमत जो मार्केट में अपने आप को तानाशाही करके बैठी हुई है, उसे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। अब सोच सकते हैं कि ऐसे मुल्क में जहां पे एक की दर्द को दूसरे लोग महसूस करते थे, आप अपने गांव में देखते होंगे, शहरों में देखते होंगे, जब एक्सीडेंट होते हैं तो लोग बचाव के लिए आ जाते हैं। आज इतना बड़ा सान्या हो गया, एक आदमी की जो जेल की सजा पा रहे थे उसे बचा लिया गया किसी गवर्नमेंट के पता नहीं किस तरीके के इख्तियार के ताल्लुक से, क्योंकि ये सारी चीज लॉयर बताएंगे या फिर कानून के एक्सपर्ट बताएंगे। लेकिन हमारा एज ए इंडिविजुअल, एज ए इंडियन, एक बेहतर समाज अगर हम चाहते हैं तो क्यों नहीं इसको बेहतर बनाने के लिए और इसके खिलाफ प्रोटेस्ट करें। कोई रोड पे देखते होंगे, कोई नहीं देखने को मिलते हैं। चंद लोग दिल्ली के जंतर मंतर से लेकर मुख्तलिफ जगहों पे सोशल मीडिया पे बात हो रही है, लेकिन जहां पे बात होनी चाहिए थी, मेन स्ट्रीम मीडिया हो या जिस तरह से गवर्नमेंट के जो लीडर बड़े बड़े हैं, उन लोगों की जबान पे जिस तरह की खामोशी है, उससे लगता नहीं है कि इतने तानाशाह हुकूमत को कोई फर्क पड़ने वाला है। ऐसे हालत में हम क्या कर सकते हैं? हम अपनी बात बोल सकते हैं, हम अपनी बात कर सकते हैं, वरना ये मामला हिंदुस्तान की आजादी की जो जिस तरह से जमहूरी तौर पे हिंदुस्तान आगे बढ़ रहा है, आज ये सानिया हुआ कि किसी को फैसले के इतने बड़े फैसले जिसके लिए पूरे हिंदुस्तान, निर्भया के मामले में पूरे हिंदुस्तान में लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे, उसे फांसी की सजा दिलाने के लिए सब मांगे कर रहे थे। आज न किसी के हाथ में बैनर है, न किसी के हाथ में, चंद लोगों को छोड़ दिया जाए, न कहते हैं कि मैं तन्हा जुगनू हूं, मेरे चिल्लाने से क्या होगा, सब मिलकर आवाज उठाए तो कुछ चांद पे रोक पड़े। ये जो ताकतवर हुक्मरान है, उस तक अगर अपनी आवाज रखनी है, अपनी हिंदुस्तान को बेहतर बनाना है, तो वहां तक अपनी आवाज को बुलंद करनी पड़ेगी। लेकिन हम जब तक ये जो नफरत की, जो मजहबी नफरत है, या फिर अकलियत और अक्सरियत की जो अकलियत और अक्सरियत की जो एक नफरत है, या फिर जो मजाहिब के सबसे बड़े दरार है, जो लास्ट के 8-9 सालों में बढ़ते चले गए, इतने बढ़ गए कि आप एक जगह पे अच्छी तरह बात नहीं कर सकते हैं। आप सबसे बड़ी बात है कि एक माइनॉरिटी ही क्यों हर वक्त आपको सबूत देते रहे। आपके कोई मसले आए, खा वो किसान आंदोलन हो या खा वो दूसरे जो भी एक्ट हो, वहां पे सिर्फ मुसलमान ही क्यों सबूत पेश करे कि हाँ हम आपके साथ खड़े हैं। आप क्यों नहीं मेरे साथ खड़े हो सकते? आप क्यों नहीं मेरे लिए आवाजें उठा सकते हैं? फिर इसमें से कुछ लोग सुनेंगे, फिर कहेंगे कि ये लोग तो दिख नहीं रहे आपको, लेकिन इतने से नहीं, और पुरजोर उसकी मुखालफत करने के वक्त है। लेकिन आज खामोशी जिस तरह के सन्नाटा छाए हुए हैं, आप शहरों से गुजर के चले जाएंगे, बसों में से चल के गुजर जाएंगे, लेकिन आपको किसी के चेहरे पे वो शिकम नहीं हुआ कि हिंदुस्तान जैसी डेमोक्रेटिक मुल्क में एक सजा याफ्ता कैदी को, वो भी इतने बड़े कैदी जो किसी हामला औरत के साथ बलात्कार किया हो, उसकी बचाव में पूरी गवर्नमेंट आ गई हो और उसे जमानत दे दी गई हो, उसे रिहाई दे दी गई हो। ऐसे मुल्क में हम रह रहे हैं जनाब। लेकिन ऐसे हालात में भी हम खामोश, हम तमाशाई बने हुए हैं। क्या फर्क थे निर्भया? क्या वो हिंदुस्तान की बेटी नहीं थी? क्या वो हिंदुस्तान की ख्वातीन नहीं थी? क्या निर्भया के लिए सारे लोग खड़े हो गए, बिल्किस बानो के लिए, वो भी जिंदा लाश। अब सोचे कि उनकी तो मौत हो जाने के बाद पता नहीं किस तरीके की जिंदगी होगी, लेकिन ये जिंदा जागता अपने सामने में अपने मुजरिम को देख रही है कि वो आजाद घूम रहे हैं गवर्नमेंट की एक ऑर्डर की वजह से। और ऐसे वक्त में तमाम एक्सपर्ट, तमाम हिंदुस्तान की जमहूरियत की दुहाई देने वाले खामोश तमाशाई बने हुए हैं। ऐसे वक्त में आपको हमें बोलने पड़ेंगे, वरना हमारी नस्लें हमें माफ नहीं करेगी, और हिंदुस्तान की कोने कोने में कहीं पे चलने के लिए कोई स्ट्रीट नहीं मिलेंगे जहां पे आप चल जाएंगे खुशी से। ऐसे हालात में हम सबको बेहतर हिंदुस्तान बनाने की कोशिश करनी चाहिए।
खा वो निर्भया हो या वो बिल्किस बानो हो, सबको इंसाफ मिलनी चाहिए। झारखंड में जिस तरह के मसले हैं सारे लोग उसके मुखालिफ हैं, सब बरजस्ता कह रहे हैं कि हाँ उसे सजा दी जाए जो उसके मुनासिब हो, लेकिन सिर्फ हम ही क्यों बोले कि सजा दी जाए? आपके मामलात आते हैं, आप तक जब पढ़ते हैं तो आप क्यों नहीं बोलते हैं कि हाँ इसके खिलाफ भी बात की जाए, इसके खिलाफ भी जस्टिस होनी चाहिए? लेकिन चूंकि नशा एक ऐसी चीज होती है ना, खा वो किसी चीज की नशा हो, हुक्मरानी की नशा हो, ताकत की नशा हो, या फिर दूसरी जितनी नशाएं हैं, वो इंसान की अपनी असल वजूद से अलग कर देती है। आज हिंदुस्तान की नफरत की जो नशा है ना, ये नशा इंसान को गलत और सही में फर्क, यानी कि वो गलत और सही का फैसला नहीं कर पा रहा है। ऐसे मुल्क में रह रहे जनाब, ऐसे हालत में बोलना तो पड़ेगा, कोई तो होगा जो बोलेगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।